Good morning, friends. Today I am going to summarize the book, The Brain Rules, written by John Medina, and it's a very good book. जॉन मेडिना बेसिकली एक मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट हैं। उन्होंने ब्रेन पे काफ़ी स्टडी की कि ब्रेन में कैसे आपके डेवलपमेंट्स होते हैं। आपने स्टीफन हॉकिंग्स का नाम सुना होगा। स्टीफन हॉकिंग एक फिजिसिस्ट थे जिनकी पूरी बॉडी पैरालाइज थी, बट उनका ब्रेन प्रॉपर एक्टिव था। उन्होंने बहुत सारी थियरीज फिजिक्स में दी। क्वांटम फिजिक्स पे काफ़ी वर्किंग की थी उन्होंने। बहुत सारे बच्चे को आपने देखा होगा जिनकी म्यूजिक स्किल काफ़ी अच्छी है, एक एक लाइन उनको याद है, बट जब उनको अपने शू के लेस को बांधने के लिए बोला जाता है तो बट ही इज़ उसमें वो नहीं कर पाते हैं। तो ब्रेन बहुत सारी चीज़ों से आपकी एक्टिविटी फास्ट होती है। जनरली ऑथर ने इस बुक में बहुत सारे पॉइंट्स दिए हैं। आपको मैं 4-5 पॉइंट इसमें समराइज करूँगा। फर्स्टली उन्होंने बताया फिजिकल एक्सरसाइज। होता क्या है कि आपका जो ब्रेन है, ब्रेन का जो वेट होता है वो पूरे बॉडी के वेट का मात्र 2% होता है, लेकिन वो जो एनर्जी कंज्यूम करता है वो पूरे आपके बॉडी के 20% एनर्जी को कंज्यूम करता है। और सो इस एनर्जी को कंज्यूम करने के लिए उसको एक ऑक्सीनेटेड ब्लड वेसल्स की रिक्वायरमेंट होती है, ग्लूकोज की रिक्वायरमेंट होती है। तो जब आप फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं तो वो हार्मोन्स आपके बॉडी में डेवलप होता है और एक ऐसा पाथवे क्रिएट करता है जिससे ऑक्सीजनेटेड ब्लड और ग्लूकोज आपके ब्रेन में पहुंचता है, जिससे आपकी मेमोरी, जिससे आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स ये आपकी इंक्रीज होती है। उन्होंने एग्जाम्पल भी दिया है रिचर्ड ब्रांसन का, जो वर्जिन के ऑनर हैं। उन्होंने कहा है कि मैं हर दिन 2 आवर्स एक्सरसाइज करता हूँ, जिससे हमारी ब्रेन की एक्टिविटी पूरे 22 आवर्स के लिए एक्टिव हो जाती है। सेकेंड पॉइंट में उन्होंने कहा है मेमोरी। क्या क्या रास्ता है जिससे आप अपनी मेमोरी को काफ़ी स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो होता क्या है कि हर आदमी की ब्रेन की वायरिंग अलग होती है, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, उनकी ब्रेन की वायरिंग अलग होती है। फीमेल की मेल की वायरिंग अलग होती है। दो ट्विंस अगर किड्स भी हो रहे हैं तो उनकी ब्रेन की वायरिंग अलग होती है। मतलब वो कुछ चीज़ें को स्टोर करते हैं, तो वो हो सकता है कि ब्रेन के किसी एक पार्ट में एक बच्चा स्टोर कर रहा है और किसी ब्रेन के एक पार्ट में दूसरा बच्चा स्टोर कर रहा है। कहने का मतलब क्या है कि हर किसी की कैपेसिटी अलग होती है। तो इसके लिए उन्होंने बताया है कि रिपीट एक ऐसा प्रोसेस है कि किसी भी चीज़ को आप जब रिपीट करते हैं तो वो माइंड में आपका स्टोर होता है। दूसरा चीज़ उन्होंने बताया स्पेस्ड आउट। जैसे भी आप कुछ भी अगर आप रिमेंबर कर रहे हैं तो दो चीज़ों 3 चीज़ों के बीच में थोड़ी सी गैप दीजिए। गैप दे के उसको रिमेंबर कीजिएगा तो वो चीज़ें ज़्यादा देर तक याद रहेगी। थर्ड थिंग इज़ रिट्रीव। जैसे आप मान लीजिए ये वीडियो देख रहे हैं, ये वीडियो देखने के 2 मिनट के बाद आप वीडियो को बंद करके ये रिट्रीव कर सकते हैं कि संजीव ने क्या क्या चीज़ें इसमें बताई है, क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्टर आप रिट्रीव कीजिए तो आपको आपकी मेमोरी ऑटोमेटिकली साफ होगी। थर्ड पॉइंट उन्होंने बताया है स्लीप। अपने ब्रेन को प्रॉपर एक्टिव रखने के लिए आपको प्रॉपर स्लीप की आवश्यकता है। एग्जाम्पल के तौर पर उन्होंने बताया कि मान लीजिए एक 30 साल का बंदा है। 30 साल के बंदे को अगर आप 4-4 घंटे तक 6 दिन तक कहिए सोने के लिए, 6 दिन तक अगर वो 4-4 घंटे सो रहा है तो 7वें दिन जो उसकी बॉडी केमिस्ट्री होगी वो एक 60 साल के पर्सन की बॉडी केमिस्ट्री की इक्विवेलेंट होगी। मतलब उसके बॉडी में एनर्जी लेवल एकदम ख़त्म हो चुका होगा। सो प्रॉपर स्लीप बहुत मैटर करता है। इस पर उन्होंने एक रिसर्च भी किया था कि एक मैथ की ट्रेनिंग्स दी थी। 2 ग्रुप के बच्चे थे। एक ग्रुप को उन्होंने मैथ की ट्रेनिंग दी, दूसरे ग्रुप को भी मैथ की ट्रेनिंग दी। उन्होंने उसके बाद मैथ का प्रॉब्लम दे दिया। पहले ग्रुप को उन्होंने कहा कि आप लोग को ये प्रॉब्लम 12 घंटे में सॉल्व करना है। इसमें आपको 1 घंटे की या 1.5 घंटे की स्लीप ले सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं ले सकते। दूसरे ग्रुप जो था उसको उन्होंने कहा कि आपको ये प्रॉब्लम 12 घंटे में सॉल्व करना है, लेकिन आपको 8 घंटे की स्लीप लेनी मस्ट है। तो हुआ क्या, जब फाइनल रिजल्ट आया तो रिजल्ट में ये आया कि जिन्होंने प्रॉपर स्लीप लिया था उनकी इफ़िशियंसी 60% मोर थी, और जिन्होंने स्लीप नहीं लिया था यानी 1-1.5 घंटे ही सोए थे उनकी इफ़िशियंसी 20% थी। सो साउंड स्लीप होना आपके ब्रेन की एक्टिविटी के लिए काफ़ी मेजर फैक्टर है। वो आपकी प्रोसीजरल लर्निंग, कंसोलिडेटेड डे लर्निंग, ये सारी चीज़ों को एक्टिवेट करता है आपका। पॉइंट नंबर 4 उन्होंने
डिस्क्राइब किया है स्ट्रेस। ब्रेन में ये जनरली डेवलप होता है स्ट्रेस, और स्ट्रेस के बहुत सारे इन्होंने कारण बताए हैं। एक उन्होंने कारण बताया है फिजियोलॉजिकल एराउजल, और सेकेंड चीज उन्होंने बताया है परसीव स्ट्रेस एज ए बैड एंड नॉट इन कंट्रोल ऑफ स्ट्रेस। होता क्या है कि जब आदमी के ब्रेन में जब स्ट्रेस आता है तो एक हार्मोन रिलीज होता है, या मान लीजिए कभी कभी देखते होंगे कभी कभी स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होता है तो उनकी स्वेटिंग होनी शुरू हो जाती है। कभी आपके पास स्ट्रेस होता है तो आपके ब्रेन में एक बातें आती है कि हो सकता है कि ये स्ट्रेस आपका कंट्रोलेबल है। कुछ स्ट्रेस आपके दिमाग में ऐसा आता है कि जिसमें लगता है कि यार ये मेरे कंट्रोल से बाहर की चीज़ है। तो जो स्ट्रेस आपको लगता है कि आपके कंट्रोल में है उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन जो स्ट्रेस आपको लगता है कि आपके कंट्रोल में नहीं है, उसमें क्या होता है कि आपके ब्रेन में एक कॉर्टिसोल करके एक हार्मोन है जो जनरेट होता है। जब कॉर्टिसोल जनरेट होता है उसके बाद से एक और हार्मोन होता है पूरे बॉडी में, एक एड्रेनलिन करके एक हार्मोन होता है जो काफ़ी रूप से डेवलप होता है, जो आपको लगता है कि ये स्ट्रेस मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। उससे क्या होता है, उसका साइड इफेक्ट्स क्या है कि उससे आपकी आर्टरी जो है वो आपकी क्लॉग हो जाती है। दूसरा क्या होता है कि आपकी बॉडी के WBC वाइट ब्लड सेल्स जो होते हैं वो आपके कम होने शुरू हो जाते हैं, मतलब समझने का मतलब आपकी इम्यून सिस्टम थोड़ी सी डिक्रीज कर जाती है। तो स्ट्रेस जो कंट्रोल हो, इसे परसीव मेजर क्या पॉइंट है, इस ऑथर ने ये कहना चाहा है कि आप स्ट्रेस को परसीव कैसे करते हैं। यदि आपको लगता है कि ये कंट्रोल में है, कंट्रोल में कर सकते हैं, तब तो कोई बात नहीं है, और नहीं कंट्रोल कर सकते हैं तो आपके बॉडी में ये एक्टिविटीज होती है जिससे आपकी स्थिति और ख़राब होती है। तो उन्हें कहा है कि आप इसको कुछ ऐसा करें कि जिसमें लगे कि आपके ब्रेन में ये स्ट्रेस कितनी मेजर स्ट्रेस है, आप उसको सोचिए कि नहीं यार ये कंट्रोल हो सकता है, आई कैन कंट्रोल दिस स्ट्रेस। तो आपके बॉडी में वो हार्मोन्स, वो एड्रेनलिन, वो कॉर्टिसोल उस लेवल पर डेवलप नहीं होगा जिससे आपको कुछ प्रॉब्लमेटिक फ्यूचर में आएगा। इट्स अ वेरी गुड बुक, इफ़ यू वांट टू रीड देन यू कैन रीड, written by John Medina, and the name of the book is Brain Rules. I'm going to say you can find the link at description, and अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो you can subscribe my channel. Thank you.